गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 5th मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 पार्ट 1 एक्सरसाइज 5.2 आज स्टार्ट करा रहा हूँ, इसलिए इसका पार्ट 1 है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन आपको समझा रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से आप देखेंगे। अगर आप ध्यान से इसे देखेंगे तो आपको आसानी से इन क्वेश्चनों का आंसर समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, एस्टिमेट द सम और द डिफरेंस बाय राउंडिंग द नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। तो आपको सम और डिफरेंस यानी कि प्लस और माइनस दोनों की डिजिट को ये करके लिखना है कि उनका राउंडेड नियरेस्ट 10 क्या है। तो हमें नियरेस्ट 10 को चेक करने के लिए हम उसका 1 का डिजिट देखेंगे, यानी कि 1, 10, 100। तो 10 की नियरेस्ट के लिए हम 1 डिजिट चेक करेंगे। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे? तो ए है 389, 502, ये दोनों डिजिट प्लस कर रहे हैं। तो प्लस करके तो हमें इस डिजिट का नियरेस्ट 10 और इस डिजिट का नियरेस्ट 10 दोनों का अलग अलग निकाल के तब उनको प्लस करना है। और प्लस करने के बाद जो एक्चुअल प्लस करेंगे इन दोनों को, तो उसमें कितना डिफरेंस है। तो पहले हम राउंडेड निकाल लेते हैं इन दोनों डिजिट का। तो हम पहले इसका एक टेबल बना लेते हैं। पहले लिखेंगे राउंडेड टू एडिशन प्रॉब्लम, राउंडेड नंबर, एस्टिमेट सम, एक्चुअल सम और डिफरेंस। ठीक है? तो हमने राउंडिंग टू क्या करना है? नियरेस्ट 10। तो इसका नियरेस्ट 10 निकालना है। तो सबसे पहले हमें एडिशन वाली कर रहे हैं, सम। तो एडिशन प्रॉब्लम हमारी क्या है? 389 और 502। तो दोनों डिजिट का हमने प्लस सम लिख लिया। अब इसका राउंडेड नंबर हम लिखेंगे। तो 389 का राउंडेड नंबर जो होगा वो 390। वो कैसे? क्योंकि इसकी 1 डिजिट पे 9 है, ये 5 से अबव है। 5 या 5 से अबव होगी तो नियरेस्ट 10 को हम 1 डिजिट बढ़ा देंगे। और अगर 5 से कम है तो डिजिट को उतना ही रहने देंगे, उसमें चेंजिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपका 5 से अबव है तो हमने यहाँ 9 कर दिया, तो यानी कि 39 हो गया। तो 39 और ये डिजिट हम 0 कर देंगे। ऐसे इसका नेक्स्ट है 502। तो इसकी 1 डिजिट पे आपका 2 है, तो ये 5 से कम है। तो 5 से कम है तो ये 50 ही रहेगा, आगे 0 कर देंगे तो 500। तो अब 390 और 500 इन दोनों का एस्टिमेट सम हमने जोड़ा तो वो आया 890। क्लियर है? अब 890 को एक्चुअल सम अगर हम इसको प्लस करते हैं तो वो 891 आया। ठीक है? अब 891 और 890, अब दोनों में डिफरेंस 1। तो इसका अगर राउंडेड एस्टिमेट चेक करेंगे तो इसका राउंडेड एस्टिमेट सम्स है 890। तो एक्चुअल नंबर इसका है 891, तो इसमें से माइनस किया तो 1 डिफरेंस आया। क्लियर है? अब ऐसे ही हम इसका माइनस वाला सम्स करेंगे। अब माइनस वाले में है 1187 609। तो टेबल इसकी वैसी बनेगी, लेकिन अब एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन आ जाएगा और सम की जगह डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है? तो अब इसका राउंडेड 2 तो नियरेस्ट 10 ही करना है। ठीक है? और सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम में हमने वो डिजिट लिखी। अब इसका राउंडेड जो हमने करा वो 1190 माइनस 610। अब इसमें से हमने माइनस करा तो 580 और इसका एक्चुअल हमने प्रॉब्लम करी सब्ट्रैक्शन की 578। तो दोनों में डिफरेंस कितना आया? 2 का। क्लियर है? तो ये है आपका नियरेस्ट 10। अब ऐसे ही अगर हम आगे का करते हैं नियरेस्ट 100, सेम ऐसे ही करना है। तो नियरेस्ट 100, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है? तो नियरेस्ट 100। अब नियरेस्ट 100 करेंगे तो सेम इसी तरह से क्वेश्चन करने हैं। तो मैं ये सिर्फ डिजिट चेंज कर रहा हूं यहां।
ठीक है, बाकी आपको सेम वैसे ही करना है जैसे हम कर रहे हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ध्यान से देख लेंगे तो उसी तरह से आपको करना है। तो अब नियरेस्ट 100 में है 736 जो ए पार्ट है, तो पहले हम एडिशन का कर लेते हैं या सम्स का कर लेते हैं। एडिशन का कर लेते हैं जो इसका बी पार्ट है। तो 736 तो उल्टा करके अगर लिख दो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका बी पार्ट है, ए पार्ट इसका माइनस का है तो बी पार्ट वाला करा रहा हूं मैं। तो 2879 प्लस 96, क्लियर है। अगर ये 96 है तो हम इसको 196 कर लेते हैं एक तरह से, क्योंकि 100 का करना है तो 196 कर देते हैं। तो अब इसमें राउंडेड टू नियरेस्ट 100, ठीक है। एडिशन प्रॉब्लम है आपकी 2879 प्लस 196। अब इसका राउंडेड नंबर लिखेंगे तो अब हमें 100 का चेक करना है, तो 100 के लिए हम 10 का चेक करेंगे। अब ये 5 से अबव है, तो 5 से अबव है तो ये 28 की जगह हो जाएगा 29 और आगे आपका 0 0 प्लस। अब यहाँ आपका 1 है 100 पे, लेकिन हमें 10 का चेक करना है तो 10 में 5 से अबव है तो ये 2 हो जाएगा, तो 200, ठीक है। अब इसका एस्टिमेट सम अगर हम करते हैं तो 0 0 9 और 2 1 3 3100। और अगर इसका हम एक्चुअल सम करते हैं तो 9 और 6 15, क्लियर है। 9 और 6 15 फिर 7 और 1 8 8 और 9 17, ठीक है। फिर 1 कैरी, फिर 1 और 8 9 और 1 10, फिर 0, फिर 2 और 1 3, तो 375। तो इसका अगर हम डिफरेंस करते हैं तो 5 9 में 7 गया 2, यहाँ 0 यहाँ 3 तो 0 जाएगी, तो इसका डिफरेंसेस आया 25। तो ये बी पार्ट है। ऐसे इसका ए पार्ट है, तो ए पार्ट में आपको डिफरेंसेस का करना है। अब डिफरेंसेस में है आपका 736 माइनस 494, ठीक है। तो अब नियरेस्ट तो इसका 100 ही रहेगा, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन में आप 736 माइनस 494, ठीक है। अब इसका राउंडेड नंबर लिखेंगे तो अब इसका 100 से 10 पे है 3, तो ये 7 ही रहेगा, तो 7 ही रहेगा। तो 7 के आगे 0 0 माइनस, यहाँ 5 से अबव है तो ये 5 हो जाएगा, तो आगे आपका 0 0, डिफरेंसेस करेंगे 200, क्लियर है। तो अब इसका एक्चुअल अगर हम निकालते हैं तो 6 में से 4 गया 2, यहाँ रह गया 3, तो इधर से 1 आया, 13 में से 9 गया 4, यहाँ कितना रह गया आपका 6 में से 4 गया 2। अब डिफरेंसेस करो 42, क्लियर है। तो इसी तरह से आपको ये सम्स करने हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इस वीडियो को ध्यान से अगर अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो सम्स है क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट और बी पार्ट। बी पार्ट पहले इसलिए लिख रहा है क्योंकि वो आपका एडिशन वाला था, इसलिए एडिशन वाला बी पार्ट पहले करा दिया, और ए पार्ट आपका सब्ट्रैक्शन का था तो वो नीचे कर लिया, क्योंकि टेबल आपकी वैसी बनी हुई है, पहले एडिशन की बनी हुई है फिर नीचे आपकी सब्ट्रैक्शन की बनी हुई है। तो इसी तरह से इसमें आपको नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट
1000। तो इसी तरह से आपको वो करने हैं, टेबल आपकी इसी तरह बनती चली जाएगी, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इन सम को ध्यान से वीडियो को देखेंगे, ध्यान से उस वीडियो को देख के ध्यान से कॉपी में करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.2 जिसमें आपको एस्टिमेट निकालना है प्लस करके और माइनस करके। मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है। आप पहले इसकी टेबल बनाएंगे, टेबल बना के उसके बाद उसका राउंडेड ऑफ करेंगे और फिर उसका डिफरेंसेस निकालेंगे। क्लियर है? तो इसका इस वीडियो में ध्यान से देखेंगे। थैंक यू।